तो मैं आपको ये बताती हूँ कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इसमें पार्ट में डिस्क्राइब करूँगी कि कैसे हमारा क्लस्टर मॉड्यूल जो है वो वर्क करता है। तो द स्ट्रक्चर ऑफ क्लस्टर मॉड्यूल का जो होता है बहुत ही सिंपल होता है। वी क्रिएट अ मास्टर प्रोसेस एंड द मास्टर प्रोसेस फोक अ नंबर ऑफ वर्कर प्रोसेस एंड मैनेज देम। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि हमारे जो क्लस्टर मॉड्यूल होता है बहुत ही सिंपल होता है। एक इसमें हम क्रिएट करते हैं एक मास्टर प्रोसेस, और मास्टर प्रोसेस एक में जो होता है फोक, ये एक नंबर ऑफ वर्कर प्रोसेस को मैनेज करने का काम करता है। हर एक वर्कर प्रोसेस रिप्रेजेंट एन इंस्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन दैट वी वांट टू बी स्केलिंग। हर एक वर्कर प्रोसेस एक रिप्रेजेंटेशन है, एक इंस्टेंस है एप्लीकेशन का दैट वी वांट टू बी, जो हम स्केल करना चाहते हैं। हर एक वर्कर प्रोसेस मान लीजिए एक इंस्टेंस है। हर एक वर्कर इंस्टेंस में मतलब कि अगर हम ये एक इंस्टेंस है, हर एक वर्कर प्रोसेस एप्लीकेशन जो हम स्केल करना चाहिए, जितनी भी इनकमिंग रिक्वेस्ट हैंडल बाय द मास्टर प्रोसेस, जितनी भी इनकमिंग जो रिक्वेस्ट आती है वो हैंडल करता है बाय द मास्टर प्रोसेस के द्वारा वो हैंडल होती है। विच इज द वन डिसाइडेड, वो कि ये डिसाइड करता है मास्टर प्रोसेस कि विच वर्कर प्रोसेस शुड बी हैंडल टू इनकमिंग, कि कौन सी, देखिए मास्टर प्रोसेस डिसाइड करता है कौन सी वर्कर प्रोसेस कौन सी इनकमिंग रिक्वेस्ट को हैंडल करेगी, ये काम करता है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। ये है सर्वर ए, मास्टर प्रोसेस, राउंड रोबिन वर्कर 1 2 3 एंड 4। ठीक है, the master process job is easy because it's actually just as a round robin algorithm। master process की जॉब बहुत easy है क्योंकि ये एक राउंड रोबिन एल्गोरिथम की तरह काम करती है, जो हर एक रिक्वेस्ट को वर्कर प्रोसेस को पिक करती है और उनको बताती है कि तुम्हें कौन सी रिक्वेस्ट हैंडल करे। तो दिस इज इनेबल बाय डिफॉल्ट ऑन ऑन। सभी प्लेटफॉर्म पे ये इनेबल हो सकता है, होता है इनेबल बाय डिफॉल्ट ऑन ऑल a platform except like Windows, it can be globally modified, or like the load balancing भी handle the operating system itself, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम खुद में हैंडल करता है या फिर हम खुद मॉडिफाई कर सकते हैं। तो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम डिस्ट्रीब्यूट द लोड। राउंड रॉबिन जो एल्गोरिथम वो डिस्ट्रीब्यूट करती है लोड को इवनली अक्रॉस ऑल अवेलेबल प्रोसेस रोटेशनल बेसिस। मतलब कि ये लोड को डिस्ट्रीब्यूट करती है क्रॉस ऑल अवेलेबल प्रोसेस, जितनी भी प्रोसेस अवेलेबल है उस ऑन अ रोटेशनल बेसिस में, मतलब रोटेशनल सा एक चलता है। द फर्स्ट रिक्वेस्ट इज फॉरवर्ड टू द फर्स्ट द वर्कर प्रोसेस, द सेकंड टू द, पहली रिक्वेस्ट पहले को मिलेगी, सेकंड रिक्वेस्ट सेकंड को मिलेगी, इस तरीके से चलता जाएगा। when the end of the list is reached, जब लास्ट प्रोसेस नहीं, दिस एल्गोरिथम स्टार्ट बिगनिंग अगेन फ्रॉम द बिगनिंग, और ये फिर से स्टार्ट होगी। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट यूज लोड बैलेंसिंग। ये बहुत ही सिंपल है और मोस्ट यूज्ड है लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम के लिए, बट इट इज नॉट ओनली द ओनली वन। यही सिर्फ नहीं है, मोर फीचर्स एल्गोरिथम अलाउ असाइन, बहुत से जो फीचर्स है एल्गोरिथम के वो अलाउ किए जाते हैं, असाइन किए जाते हैं, प्रायोरिटी की जाती है। एंड सिलेक्टिंग द लीस्ट लोडेड सर्वर और ऑन वन ऑफ द फास्ट रिस्पॉन्स टाइम, जिसका लोड फास्ट होता हो, लोड मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी वाइज हम इसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है, ऐसा ये कह रहा है। मोर फीचर एल्गोरिथम जो होती है असाइन करती है प्रायोरिटी एंड सिलेक्टिंग द लीस्ट फॉरवर्ड लोडेड, सिलेक्ट करती है उस लीस्ट लोडेड सर्वर को, और वन द फास्टेस्ट, जिसका रिस्पॉन्स टाइम फास्ट हो करती है ये सिलेक्ट। तो ये सिंपल सा एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम इसमें ये क्या करते हैं, हमारा जो क्लस्टर मॉड्यूल होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। हम इसमें क्या होते हैं, हमारे पास एक मास्टर प्रोसेस होती है जो क्रिएट करते हैं। जो मास्टर प्रोसेस का काम होता है वो डिसाइड करती है वर्कर प्रोसेस को क्या करना है, और ये जो फोक होता है वो हमारा नंबर वर्कर प्रोसेस करता है। मास्टर प्रोसेस फोक और नंबर वर्कर, मास्टर प्रोसेस फोक जो होती है वो नंबर ऑफ वर्कर प्रोसेस होती है, जितनी भी प्रोसेस हो रही है वर्कर वो होती है। तो मास्टर प्रोसेस का काम होता है कि वो डिसाइड करना कि कौन सी वर्कर प्रोसेस को
क्या इनकमिंग रिक्वेस्ट मिलेगी। तो इस तरीके से ये हमारा काम करता है, वो कौन सी रिक्वेस्ट कैसा हैंडल करेगी डेटा को। पहली रिक्वेस्ट पहला हैंडल करेगी, सेकेंड रिक्वेस्ट तरीके से ही ये चलता जाता है। तो दैट्स सिंपल फॉर इट।